शर्म करो, अगर लड़ना है तो कन्वेंशनल वॉर लड़ो। आप लोगों को बताएं कि किस तरह होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज रात जो पाकिस्तान पे हमला किया गया, इससे एक चीज वाज़ेह हो गई है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हम कह रहे थे, पूरी कौम कह रही थी, पूरी पाकिस्तान की कौम ये कह रही थी कि इन्होंने ये खुद एक दहशतगर्दाना हमला इन्होंने खुद करवाया, और ये उससे बिल्कुल साबित हो गया जो इन्होंने आज रात पाकिस्तान में किया इस बुज़दिल दुश्मन ने, जिसमें इन्होंने 3 साल की बच्ची शहीद की है, जिसमें इन्होंने 7 साल का कर्नल का बेटा शहीद किया है, जिसमें इन्होंने 16 साल का बच्चा, 18 साल की बच्ची, 80 साल का बुजुर्ग और न जाने कितने 30 से 35 शहादतें पाकिस्तान ने दी हैं, और वो सारी की सारी मासूम शहादतें। कोई उनमें कोई इन्होंने फौजी को टारगेट नहीं किया, कोई इन्होंने किसी और इंसान को टारगेट नहीं किया, कोई इन्होंने फौजी तंसीबात को टारगेट नहीं किया। इन्होंने वही बुज़दिलाना हमला किया जो इन्होंने अपने मुल्क में, जो इन्होंने मकबूजा कश्मीर में इन्होंने ये हरकत की थी पहलगाम पे, जहाँ पर इन्होंने शादीशुदा जोड़ों में मर्दों को पकड़ के इन्होंने उनको कत्ल किया। सिर्फ इस एक निकम्मे किस्म के इन्होंने जो अटैक करना था पाकिस्तान में, उसकी खातिर। इससे ये बिल्कुल पैटर्न आप देखें कि उसमें भी मासूम शहरियों को कत्ल किया इन्होंने खुद, और अब भी इन्होंने मासूम पाकिस्तान के शहरियों को कत्ल किया रात के 1 बजे कि जब पूरी कौम सो रही थी। पहलगाम वाला और अब ये पाकिस्तान वाला अटैक ये बिल्कुल एक जैसा। इसका पैटर्न आप देखें कि रात 1 बजे जब पूरी कौम सो रही थी, इन्होंने इस बुज़दिल दुश्मन ने ये हरकत की है। इन्होंने इंतहा से ज़्यादा बुज़दिल ये हैं, इतने मक्कार ये दुश्मन हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की 4 मसाजिद को इन्होंने टारगेट किया। इंडिया के जो मुसलमान हैं, मैं उनको कहूँगा कि तुम लोग डूब के मर जाओ, कि इन्होंने हमारी इबादत गाहों पर इन्होंने अटैक किए हैं। और ये अब समझ में आ रही है कि महमूद गजनी जो है इनके सोमनाथ के मंदिर तोड़ता होता था, उनकी घंटियां बजाता होता था, उनकी घंटियां तोड़ता होता था, वो इनकी इस करतूतों की वजह से वो ये काम करता होता था कि ये अब मुसलमानों की मसाजिद पर जैसे हमले कर रहे हैं, मुसलमानों की इबादत गाहों पर ये हमले कर रहे हैं। इनको ये समझ लेना चाहिए कि ये आग से आप लोग खेल रहे हो। ये खित्ता या ये दुनिया इस चीज की मुतहम्मिल नहीं है। 300 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर पड़े हुए हैं इस एरिया में, कि जब ये खुदा न खास्ता फटेंगे तो आज का न्यूक्लियर वेपन एक जो फटता है उसकी डिग्री तकरीबन 20,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। अंदाजा करें, जबकि हिरोशिमा नागासाकी में जो अटैक हुए थे उसमें 4,000 या 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड थी, जबकि अब जो है तकरीबन 6-7 गुना ज्यादा ताकतवर ये न्यूक्लियर वेपन है। और ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जो है, मोदी सरकार हो गई, बीजेपी सरकार हो गई, इनको सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह की भोंडी हरकत करनी पड़ती है, और पूरी कौम को ये ड्रामा रचा के दिखाना होता है कि हमने देखे पाकिस्तान से बदला ले लिया। पाकिस्तान ने किया क्या? यही हरकत आप लोगों ने वह पहलगाम में की है, और यही हरकत आप लोगों ने पाकिस्तान में कर दी है। बहरहाल ये तकरीबन इन्होंने 6 जगह पे पाकिस्तान में अटैक किए हैं, जिनमें 4 मसाजिद इन्होंने शहीद की हैं इन मक्कार, इन बुज़दिल दुश्मन ने। उसके अलावा इन्होंने 3 साल की बच्ची को शहीद किया है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखते रहें तस्वीरें बच्चों की। 6-7 साल का बच्चा इन्होंने शहीद किया है। और ये इनकी इतनी बेशर्म इनकी मीडिया है, वो आज दोपहर को जब इनके जनाजे पढ़ाए जा रहे थे हमारे यहाँ पाकिस्तान में शोहदा के, तो वो कह रहे थे ये देखें आतंकियों के जनाजे पढ़ाए जा रहे हैं। डूब के मर जाओ हिंदुस्तान वालों, डूब के मर जाओ हिंदुस्तान के मुसलमानों आप लोग, कि आप लोगों के सामने ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हो कि हाँ पाकिस्तान के ऊपर अच्छा हो गया जो हमने मसाजिद को अटैक किया। डूब के मरने का मुकाम है पाकिस्तान, हिंदुस्तान के जो मुसलमान है खास तौर पर। उसके अलावा जब पाकिस्तान ने इनका पीछा किया और इनको जब रात 1 बजे इनको धूल चटाई, तो 5 इनके फाइटर जेट पाकिस्तान ने गिराए, जिनमें 3 इनके राफेल तैयार है। वो इनके तो नहीं है, वो हम फ्रांस के ही कहेंगे। वो बस बंदर के हाथ माचिस की आने वाली बात है कि जैसे इंडियन पायलट उनमें बिठा दिए गए हैं, तो उन्होंने अब जो हाल करना था वो कर दिया है। कि इंटरनेशनल मार्केट भी आज देखें कि फ्रेंच जो फाइटर जेट की मार्केट है वो डाउन हो गई, और चाइनीज फाइटर जेट की मार्केट जो ऊपर चली गई है। 5 इनके फाइटर जेट हमने गिराए हैं, 3 राफेल, 1 सुकुई Su-30 और 1 MiG-29। और उसके अलावा इनके ड्रोन 3 से 4 हमने गिराए। उसके अलावा इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे हमला किया है, चौकियों पर इनके इतने अटैक किए कि ये झंडे लहरा रहे हैं सफेद कि हाँ हमने अपनी जो है वो शिकस्त तस्लीम कर दी, हमें माफ कर दो। ये आप लोग बुज़दिल हो, और आप लोग खुद ही इनका NSA जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोवल, वो अमेरिका को कॉल करके कह रहा है कि हमने पाकिस्तान की फौजी तंसीबात पर हमला नहीं किया, पाकिस्तान के मासूम शहरियों पर हमला नहीं किया, हमने तो सिर्फ आतंकवादियों पर हमला किया। बेशर्मो, ये देखो ये तस्वीरें हैं वो जिनके ऊपर आप लोगों ने हमला किया।
शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को हिंदुस्तानियों, ये जो आप लोगों ने हरकत की, और शर्म से डूब मरो आप हिंदुस्तान के मुसलमान में जो बगलें बजा रहे हो कि पाकिस्तान में मस्जिदें शहीद कर दी हैं हिंदुस्तान की फौजों ने। आप लोगों का इससे भी बुरा हाल करना है हिंदुस्तान वाले हिंदुओं ने। आप लोग भी सब्र करें, जो आप लोगों के वक्फ बोर्ड और न जाने आए रोज जो आप लोगों के यहाँ आइन में तरमीम आ रही है ना, वो आप लोगों को ठोकने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। और ये इतने बेशर्म है कि ये मानते नहीं है। सन 2019 में जब हमने इनका अभिनंदन पकड़ा था, तब तो इसलिए मान गए थे कि हमने बंदा इनका पकड़ लिया। उसके अलावा भी हमने एक इनका जो फाइटर जेट गिराया था, जिसको आज तक ये मान नहीं रहे, और इसी तरह अब नहीं मान रहे। लेकिन अब मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ कि देखें कि इंडिया में से ये तस्वीरें शेयर हुई हैं। इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट्स द हिंदू ने ये शेयर किया कि ये 3 जो हैं जहाज फाइटर जेट जो हैं वो क्रैश हुए जम्मू एंड कश्मीर में। उसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस ये शेयर कर रहा है कि वहां पर एक इलाके में बठिंडा में एक जहाज क्रैश हुआ है। और इससे ज्यादा इनको क्या चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अवाम को जो है बिल्कुल पागल बना रहे हैं। अब मोदी सरकार, गोदी मीडिया जो इनके साथ है। और मैं कह रहा हूं कि जिस तरह की हुकूमत इंडिया में सब मोदी कर रहा है ना, इस तरह की शायद दुनिया में किसी ने कभी की हो, जिसके साथ पूरी हिंदू कम्युनिटी उसके साथ है, उसके साथ पूरी उसकी मीडिया उसके साथ है। और उसके अलावा ये जो मुसलमान जो बेवकूफ बेशरम बेगैरत मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं, वो भी इनके साथ इस वक्त इसका साथ दे रहे हैं। अवैसी असदुद्दीन अवैसी जैसे, जो कि दिन रात जूते खाते हैं इन हिंदुओं से, और वो भी इस वक्त में इनके साथ खड़े हुए हैं। शर्म करो। अगर लड़ना है तो कन्वेंशनल वॉर लड़ो। आप लोगों को बताएं कि किस तरह होता है। आप लोगों को बताएं कि हाँ, ये जो 5-6 तैयार आप लोगों को गिराए हैं, ये किस तरह होती है जंग। आप लोग 3 साल 6 साल 7 साल के बच्चों को शहीद करके और अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाते हो कि हमने आतंकी जो है वो ठिकाने तबाह कर दिए हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ना कोई आतंकी है। हम लोग तो खुद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब मजीद करना क्या है? इसके अलावा इन्होंने 2 बजे रात नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पे भी इन्होंने अटैक किया। अब हमें करना क्या है? जो हमें करना चाहिए, उसके अलावा हमें तो सुकून नहीं आना, जो सही बात है, मेरे जैसे बंदे को तो नहीं आना, कि अब बगलियार डैम को बॉम्ब करें। और पाकिस्तान में बात हो रही है इसके ऊपर होना चाहिए। और ये बेशर्म ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेके अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अभी ये तो फेज 1 था। अरे भाई, फेज 1 फेज 2 आओ तुम लोग, और सही तरह आओ, तुम लोगों को बताएं फिर। और अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि बगलिया डैम को उड़ाएं, इनके फौजी तनसीबात को मजीद उड़ाएं, और इनकी अकल ठिकाने आए। इनके अपने ही दिफाई तजियाकार विक्रमजीत सिंह जैसे ये बातें करें कि ये कैसा ऑपरेशन सिंदूर था कि हमने अपने जहाज जो है वो गिरा दिए। इससे अंदाजा करें कि इन्होंने ये जो हरकत की है बहावलपुर में की है, मुजफ्फराबाद में की है, मुरीदकी में की है, या और इलाकों सियालकोट में जो इन्होंने की है। इतने नॉन प्रोफेशनल बंदे थे कि इन्होंने मसाजिद को अटैक किया। मजीद भी इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर अपडेट देता रहूंगा। मेरा चैनल देखते रहे। मोहम्मद शमसुज़्ज़मान। अल्लाह हाफिज।